देश दुनिया में क्या हो रहा है रैपिड राउंड में, आप ये जान लीजिए। सेम सेक्स मैरिज यानी समलैंगिक विवाह पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इंकार कर दिया। संविधान पीठ की 5 जजों की बेंच ने 3-2 से फैसला सुनाया। बेंच ने कहा कि कानून समलैंगिक विवाह के अधिकार को मान्यता नहीं देता। ये मामला स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के दायरे में रहेगा। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के बेंच ने यह भी साफ कर दिया कि अदालत समलैंगिक विवाह पर कानून नहीं बना सकती और विशेष विवाह अधिनियम में बदलाव का अधिकार सिर्फ संसद के पास है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने फैसला पढ़ते हुए कहा कि समलैंगिकता कोई शहरी अवधारणा नहीं है और ये समाज के उच्च वर्गों तक ही सीमित नहीं है। डिसअपॉइंटमेंट जरूर है कि हमें लग रहा था कि शादी का हक मिल जाएगा। कुछ अच्छी गाइडलाइंस बिल्कुल है जो बेसिक लेवल की है, जैसे कि भेदभाव के खिलाफ या फिर पुलिस ब्रुटैलिटी की केसेस है, या फिर जो गाइडलाइंस दी गई है और ये कहा गया है सरकार को कि आप एक कमेटी बनाई है। उधर समलैंगिक कपल्स को उम्मीद जगी थी कि उन्हें बच्चे गोद लेने की इजाजत मिल सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह परमिशन भी नहीं दी। इससे पहले राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने समलैंगिकों को बच्चा गोद लेने की इजाजत देने का विरोध किया था। आयोग ने कोर्ट में कहा था कि इस तरह का प्रयोग नहीं होना चाहिए। शोध के आधार पर तर्क दिया गया था कि समलैंगिक जिस बच्चे का पालन करेंगे उसका मानसिक और भावनात्मक विकास कम हो सकता है। समलैंगिक विवाह पर अब गेंद केंद्र सरकार के पाले में है। कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव आए तो वादों का पिटारा भी खुल गया। मध्य प्रदेश की पॉलिटिकल पिच पर कांग्रेस ने 101 गारंटी का दांव खेल दिया है। घोषणा पत्र में 100 यूनिट मुफ्त बिजली, महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए, एलपीजी सिलेंडर महज 500 रुपए में, पुरानी पेंशन बहाल की जाएगी, ये सारी गारंटी दी। 106 पन्ने के वचन पत्र में कांग्रेस ने यूथ और किसानों के लिए भी वादों की झड़ी लगाई। कांग्रेस को भरोसा है कर्नाटक की तरह अब की बार मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस ही जीतेगी। मध्य प्रदेश की जनता का विश्वास है कांग्रेस पार्टी के जो वचन देती है वो वचन पूरी करती है। उधर राहुल गांधी मिशन मिजोरम पर हैं। दौरे के दूसरे दिन राहुल ने आइजोल से मोदी सरकार से कई सवाल पूछे। BJP and the RSS view the MNF as an entry point into Mizoram. They know that if either of these parties is ruling Mizoram, their work can continue in the state. मध्य प्रदेश से मिजोरम तक कांग्रेस की चुनावी बिसात कितनी हिट रहेगी, ये वक्त बताएगा। वक्त और सियासत बदलते देर नहीं लगती। मध्य प्रदेश फतह करने के लिए कांग्रेस ने मुफ्त वाला दांव खेला। उधर टिकट बंटवारे को लेकर एमपी कांग्रेस में कपड़ा फाड़ पॉलिटिक्स शुरू हो गई। टिकट पर कांग्रेसी खेमे में कलह बढ़ी तो खुद प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ को मोर्चा संभालना पड़ा, क्योंकि दावेदार टिकट के लिए उन्हीं से सवाल जवाब कर रहे हैं। दिल्ली से मध्य प्रदेश पहुंचते ही कमलनाथ ने कपड़ा फाड़ पॉलिटिक्स के मुद्दे को हवा कैसे दी, सुनिए। आप जाके दिग्विजय सिंह और जयवर्धन के कपड़े खरीदें। हुआ यूं कि कांग्रेस ने 230 सीटों में से 140 कैंडिडेट को टिकट दी है, लेकिन दावेदार 4000 से ज्यादा थे। टिकट बंटवारे से नाराज वीरेंद्र रघुवंशी कमलनाथ से मिले तो टिकट कटने का बिल कमलनाथ ने दिग्विजय और जयवर्धन पर फाड़ा। बात दूर तक गई। कपड़े फाड़ने वाला कमलनाथ का यह बयान जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, बीजेपी के हाथ बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया। राजनीति गरमाई तो दिग्विजय कमलनाथ की दोस्ती की तस्वीरें भी सामने आई। ए फॉर्म और बी फॉर्म पे दस्तखत किसके होते हैं? पीसीसी प्रेसिडेंट के। तो कपड़े किसके फटने चाहिए बताओ? मेरा और दिग्विजय सिंह का संबंध राजनीतिक नहीं, हंसी मजाक का है। कमलनाथ दिग्विजय से वीडियो में हंसी मजाक के जरिए सियासी डैमेज को कंट्रोल करते दिखाई दिए। राजस्थान चुनाव से पहले बीजेपी ने बड़ा दांव खेला है। पूर्व केंद्रीय मंत्री कल्याण सिंह कालवी के पौत्र भवानी सिंह ने बीजेपी का दामन थाम लिया। इसके अलावा पूर्व सांसद महेंद्र सिंह मेवाड़ के बेटे विश्वराज सिंह भी बीजेपी कुनबे में शामिल हो गए। दिल्ली में अर्जुन मेघवाल, सीपी जोशी और अरुण सिंह की मौजूदगी में दोनों ने बीजेपी की सदस्यता ली। बीजेपी के इस कदम को राजस्थान में मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है, क्योंकि दोनों लीडर्स की मारवाड़ और मेवाड़ इलाके में खासी पैठ है, जो सियासी पिच पर जीत के समीकरण बीजेपी के लिए बना सकती है। सामने भव्य टेंट लगा है। टेंट के आसपास समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव के पोस्टर लगे हैं। नेताजी का ग्रैंड वेलकम होना था, लेकिन आमद से पहले ही एसपी वर्कर्स में घमासान छिड़ गया। नौबत धक्का मुक्की और हाथापाई किया गया। समाजवादियों में छिड़े संग्राम की ये तस्वीरें यूपी के कानपुर से आई। जंग का स्पॉट जाजमाऊ चौराहा है और फसाद की वजह है टेंट में फ्रंट सीट पर बैठने की होड़। हुआ यूं कि अखिलेश के स्वागत के लिए समाजवादी पार्टी के एमएलए हसन रूनी के समर्थक भी आ गए और समाजवादी पार्टी नेता जमाल के भी। टेंट में कौन कहां बैठेगा, इस पर बहस होने लगी। बात गाली गलौज तक पहुंच गई। दरअसल अखिलेश यादव आज कानपुर में यादव महासभा में शामिल होने आए थे, लेकिन नेताजी के स्वागत से ठीक पहले यह फसाद हो गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। फलक का अनावरण करने की विनती मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से करती हूँ।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 के तीसरे एडिशन का इनॉग्रेशन कर दिया है। इससे पहले यह समिट 2021 में हुआ था। समिट में पीएम मोदी ने नए वर्ल्ड ऑर्डर का सिग्नल भी दिया। कोई नहीं जानता था कि कोरोना के बाद का विश्व कैसा होगा, लेकिन आज दुनिया में एक नया वर्ल्ड ऑर्डर आकार ले रहा है। बदलते वर्ल्ड ऑर्डर में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। पीएम ने यह भी दावा किया कि भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। सुपर एक्शन मोड में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। बिहार और यूपी के साथ चुनावी राज्य मध्य प्रदेश में कई जगह ताबड़तोड़ रेड डाली। यूपी के वाराणसी में सर्राफा कारोबारी के कई ठिकानों को खंगाला गया। हालात न बिगड़े, इसके लिए लोकल पुलिस को भी साथ रखा गया था। उधर यूपी के ही गोरखपुर में सोना कारोबारी हनी ज्वेलर्स के कई ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापे मारे। रेड के दौरान ज्वेलर्स के बिजनेस के जुड़े कागजातों का ब्यौरा खंगाला गया। गोरखपुर और बनारस में आईटी की रेड से कारोबारियों में हड़कंप मच गया। उधर मध्य प्रदेश के सीहोर में भी इनकम टैक्स की टीम ने छापेमारी की। टीम 60 गाड़ियों में सीहोर पहुंची। यहाँ बुधनी की ट्राइडेंट कंपनी पर रेड डाली गई। कंपनी के लेन देन और प्रॉपर्टी के कई कागजात आयकर विभाग ने खंगाले। बड़ा एक्शन तो ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय का भी दिखा। ईडी ने जम्मू कश्मीर के 8 जगहों पर छापेमारी की। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों में ईडी ने जम्मू, कठुआ, पठानकोट समेत 8 अलग अलग जगहों पर छापेमारी की। मनी लॉन्ड्रिंग का ये मामला एक एजुकेशनल ट्रस्ट के खिलाफ भूमि खरीद में कथित अनियमितताओं से जुड़ा है, जिसमें जम्मू के पूर्व मंत्री लाल सिंह की पत्नी और एक पूर्व सरकारी अधिकारी के एक एजुकेशनल ट्रस्ट के खिलाफ भूमि खरीद में गड़बड़ी करने के इल्जाम है। जोरदार धमाका हुआ। आसमान में धुएं का गुबार उठा। विस्फोट की आवाज कई किलोमीटर तक सुनाई दी। सड़क पर अफरा तफरी मची। ब्लास्ट इतना ताकतवर था कि 3 मंजिला इमारत जमींदोज हो गई। जमीन पर घायलों का ढेर लग गया। कलेजा कपाने वाली ये तस्वीर वॉरजोन की नहीं बल्कि यूपी के मेरठ की है। हादसे में 4 लोगों की मौत भी हो गई। ठीक इसी मकान में यहाँ पर आज सुबह एक जबरदस्त विस्फोट हुआ और उस विस्फोट में पूरा मकान आप देख सकते हैं कि किस तरह पूरा मकान क्षतिग्रस्त हो गया है। बहुत जबरदस्त यहाँ पर धमाका हुआ जिसमें पूरा मकान ये पूरा जो बना हुआ था पूरा क्षतिग्रस्त हो गया। लोहिया नगर के एम ब्लॉक में बनी इस बिल्डिंग में अवैध तरीके से पटाखे बनाए जा रहे थे। इसी दौरान बारूद फट गया और पूरी बिल्डिंग के परखच्चे उड़ गए। तो को कंप्रेस करना और उसकी पैकेजिंग का काम यहाँ पे होता था और उसी में जो लगता है कि जो मशीनरी है उसमें कहीं ना कहीं कोई कुछ फटा है। लोग रेस्क्यू में जुटे थे, तभी बिल्डिंग में एक और धमाका हो गया। चश्मदीदों ने इसकी भी कहानी बताई। साबुन फैक्ट्री है ये, इसमें कास्टिक सोडा वगैरह इसकी वजह से विस्फोट हुआ है। अभी नहीं पता अंदर पटाखों की फैक्ट्री हो सकती है क्या है, ये तो बाद नहीं पता चलेगा। बिल्डिंग के मलबे में पटाखों का जखीरा मिला। धमाके में आस पड़ोस के लोग भी जख्मी हुए हैं। मामले की जांच जारी है। 69वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने फिल्म जगत से जुड़ी हस्तियों को अवार्ड से नवाजा। आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ी में उनकी दमदार एक्टिंग के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार मिला। कृति सेनन को फिल्म मिमी में उनके रोल के लिए अवार्ड मिला। अल्लू अर्जुन को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। यह सम्मान उन्हें ब्लॉकबस्टर फिल्म पुष्पा में पुष्पा राज के रोल के लिए दिया गया। वहीं आर माधवन की डायरेक्शन में बनी रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट को बेस्ट फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। राष्ट्रीय एकता पर बेस्ट फीचर फिल्म का पुरस्कार द कश्मीर फाइल्स को दिया गया। जहां तक नजर जाती है बर्फ की सफेद चादर दिखती है। पहाड़ की चोटियां हों, पेड़ हों, सब कुछ बर्फ से लदे। बर्फबारी की ये तस्वीरें उत्तराखंड के जोशीमठ की हैं। बीते 24 घंटों में जोशीमठ में भारी बर्फबारी हुई। अब बद्रीनाथ की तस्वीरें देखिए। मंदिर का प्रांगण बर्फ से ढका हुआ है। 3 इंच तक बर्फ की मोटी चादर बिछ गई। पारा 0 से भी नीचे पहुंच चुका है। हाड़ कपा देने वाली सर्दी में भी भक्तों का जोश हाई है। केदारनाथ में तो और भीषण बर्फबारी हुई। बर्फीले तूफान के बीच हेलीकॉप्टर तक फंस गया, जो चाहकर भी उड़ान नहीं भर पाया। यह हेलीकॉप्टर केदारनाथ में यात्रियों को लेकर पहुंचा था, लेकिन तूफान में फंसने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं।